मत बोलो, उसे गले में ही रख लो, क्योंकि वो जो निकल जाएगा बाहर तो कहीं न कहीं वह जहर जैसा ही असर रखेगा। बाबा जी जहर पी करके भी जहर को एक आभूषण की तरह से रखकर शब्दों का आभूषण क्या है उसको यथास्थिति बाहर मत आने दो। बात हो गई, सारी समुद्र मंथन की कथा समाप्त हुई और बाबा जी को ये लगा कि चलो क्या हुआ, भगवान नारायण मिले हैं, बड़ी चर्चा चली है, आपने वितरण कैसे किया? मंथन का काम कठिन था और जब मिल जाता है कुछ मंथन के बाद तो उसको निर्णय करके देना भी मुश्किल होता है, आपने वितरण कैसे किया? मैंने सुना है बड़ा सुंदर रूप बनाया था। सुना है, बड़ा सुंदर मजाक है कि आप देखना चाहते हैं क्या? अंदर से तो बात आई नहीं, लेकिन सुंदर रूप बनाया था तो सुना है, तो अंदर से ये होता है क्या देखना चाहते हैं क्या? बात की बात चल पड़ी, चलो कभी देखेंगे। अब मोहिनी रूप को बाबा जी जब देखते हैं, मोहिनी मोहिनी कैसी है जो सबको ना मोहित कर ले। ध्यान देना, भगवान का ये अवतार मोहिनी के रूप में तभी पूर्ण होता है जो रूप के माधुर्य की सहज चिंता कर रहे हों और जिसकी प्रतिपल आंखें सौंदर्य बोध में ही मचल रही हों, अगर वो मोहित हो जाएं तो उसमें क्या विशेष बात है? मोहिनी का सम्मोहन तो तभी उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट हो जाता है जब वह एक समाधि में मग्न रहने वाले हमारे बाबा जी को भी सम्मोहित कर देती है। सम्मोहित हो गए, कहते हैं उस सम्मोहन में, सम्मोहन का मतलब ही है कुछ हो जाए, बाद में पता चले कि ये तो नहीं होना चाहिए था, इसी का नाम तो सम्मोहन है। बाद में पता चले कि ये तो नहीं करना चाहिए था। यही मोहिनी के व्यक्तित्व का एक बहुत खरा रूप है। और ध्यान दें, एक तरफ मोहिनी है, कुछ लोगों ने कहा ये कैसी कथा है, अटपटी कथा है। देखो, एक तरफ नारी का सौंदर्य है और दूसरी तरफ शिव का शिवत्व है। शिव का शिवत्व उनकी समाधि में उनको प्रतिष्ठित किए हुए है। शिव का व्यक्तित्व शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थमिति मन्यन्ते, जो तुरीय भूमिका में रहने वाला है, आज वो जागतिक तल पर, दैहिक तल पर इतना मुग्ध हो गया, मुग्ध होने की अंतिम स्थिति घटित हो गई। और कहते हैं जहाँ जहाँ भी बाबा जी का स्वत्व गिरा था वहाँ पर सोने और चांदी की खान बन गई। मोहिनी जो दौड़ रही थी, छिप रही थी, छिप करके बाबा जी को दौड़ा रही थी, कभी इधर से उधर से उनको देखती थी। बाबा जी उसकी आँखों के सम्मोहन में भूल गए और जब वो ठहर गई, ठहर गई, पा भी न सके, लेकिन जब ठहरी तब पता चला कि ये तो लीला थी। जिस आराध्य को अपने अंतर हृदय में बाबा जी देखते हैं, वही आराध्य आज लीला कर रहा है। और जब लीला कह रहा है तो लीला की लीला अगर विफल हो जाए, अगर कि लीला की लीला, लीलाधारी की लीला अपने आप में पूर्णता
में कहीं अधूरी रह जाए तो लीलाधारी भी अधूरा माना जाएगा। उसने भी सिद्ध किया कि मैं पूर्ण हूँ, और बाबा जी ने भी बताया यहाँ सब ठीक है। कुछ हो भी गया तो भी ठीक, मिल गया तो भी ठीक, खो गया तो भी ठीक। जो हर अवस्था में कहता है ठीक, ध्यान देना, जो हर अवस्था में कहता है ठीक, ठीक है, यही तो महात्माओं का शब्द होता है। मैं स्वामी जी के पास मिलने गया तो स्वामी जी को देखा, इस हालत में भी मस्त हैं, चेहरे का तेज, ओंठों की मुस्कुराहट, संकट के क्षणों में भी बरकरार। यही तो महात्मापन की कसौटी है। ठीक है, हो गया, होता रहता है। कुछ ऐसा हो गया जिसको हम नहीं सोचते थे, ये भी ठीक, सब ठीक। ध्यान देना, इस सूत्र को मेरी तरफ से अपने पास थोड़ी देर के लिए रख लेना, और लगे कि ये ठीक है तो और ज़्यादा देर के लिए रख लेना। आगे बढ़ते हैं। चाक्षुष मनवंतर से हम आगे बढ़ते हैं वैवस्वत मनवंतर में। वैवस्वत मनवंतर के अधिपति हैं विवस्वान। विवस्वान से, विवस्वान नाम है सूर्य का, और उनसे विवस्वतः अपत्यम पुमान, इस अर्थ में वैवस्वत होंगे। तो ये कौन है? ये भी अपने पूर्व शरीर में, पूर्व जन्म में कृतमाला नदी के तट पर बैठा हुआ एक साधक सत्यव्रत है। सत्यव्रत की इतनी प्रखर साधना कि उनके इष्ट देव ने, भगवान ने उनको वैवस्वत के रूप में दूसरा जन्म दे दिया। कृतमाला नदी में गए हैं तपस्या करने के साथ तट में, और एक दिन तर्पण के लिए उतरे और एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ऐसा लगता था कि जैसे हाथ की तरफ ही मछली आ गई, पर आ गई, बड़ी करुणा पैदा हुई देखकर। फिर जल में छोड़ने लगे। वो कहती मुझे छोड़ो मत, मुझे दूसरे बड़ी मछलियां खा जाएंगी। उन्होंने इसको कमंडल में रख लिया। कमंडल में रख करके वो अपने आश्रम ले आए और बड़ी हो गई। फिर कहा कि अब बड़ा स्थान चाहिए, मटके में रख दिया। मटके में रखने के बाद लगा कि तो बढ़ती ही चली जा रही है। उसने कहा मेरी रक्षा करो। तालाब में छोड़ा। तालाब में छोड़ने पर भी तालाब को उसने घेर लिया। फिर उसने कहा मुझे समुद्र में छोड़ो। जब समुद्र में छोड़ा, उस समय भी वो कहती है कि मुझको बचाओ, मेरी रक्षा करो। उस समय सत्यव्रत को लगा कि एक देखते देखते इतने बड़े आकार को धारण कर लेने वाली ये कौन है? ये तो कोई रहस्य की घटना दिखती है और कह रही कि मेरी रक्षा करो। उस समय उनने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया है कि आप कौन हैं? तब उसने बताया है, अपना रहस्य दिया है। आज से इतने दिन के बाद समुद्र पूरी पृथ्वी को अपने में आमग्न करने जा रहा होगा। तब एक नाव आएगी। उस नाव में 70 शिष्यों के साथ आप अनाज के बीच रख करके बैठ जाना, और अचानक मैं आ जाऊंगी। मेरे साथ बासुकी नाग को रस्सी बना करके बांध दिया जाएगा और आप की मैं रक्षा करूंगी तब तक जब तक ब्रह्मा की रात्रि पूरी नहीं हो जाती। ये कौन था? ये भगवान थे जो अभी तक अवतार लेते चले आए हैं। कूर्म के रूप में अवतार की कथा सुनी, और मत्स्य अवतार के रूप में जब परीक्षित के अंदर कथा सुनने की चाह जगी, तो आज जिस मनवंतर में बैठे हुए हैं वैवस्वत मनवंतर, उसके पीछे रहस्य क्या था उसका उल्लेख किया। वैवस्वत मनवंतर के पीछे है मत्स्य अवतार, उसकी चर्चा की।
अब आगे बढ़ते हैं। वैवस्वत मनवंतर आज अभी जो मैंने आपको बात सुनाई, ये कैसे मनु बने, कैसे मनु बने, ये बात सुनाई। और जब मनु के रूप में हमारे इस धरती में शासन करने लगे तो उनका रूप और उनका चरित्र कैसे आगे बढ़ता है, इसकी चर्चा, और उनका चरित्र हमें धीरे धीरे जिस जगह पर लाता है, शाखाओं प्रशाखाओं में फूट करके हम वहाँ आगे बढ़ रहे हैं, भगवान कृष्ण के समीप आगे आ रहे हैं। लेकिन इसके पहले पीछे वैवस्वत का नाम है श्राद्ध देव। फिर से बताना होगा, सूर्य की संज्ञा नाम की पत्नी जिससे श्राद्ध देव जन्म लेते हैं, संज्ञा से। और हर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला साधक उपासक हमारा विद्वान पंडित जन जानते हैं कि जो सावर्णी नाम के सावर्णी नाम का मनवंतर होगा, उसके अधिपति होंगे राजा सुरथ। पर ध्यान दें, सावर्णी मूल रूप में जिसके बेटे हैं वह है सूर्य। इस वहाँ पर वरदान दिया है कि सूर्य से तुम्हारा जन्म होगा, और जब सूर्य का से जन्म होगा तो सावर्णी नाम के तुम 8वें मनवंतर के अधिपति बनोगे। ध्यान दें, ये सावर्णी जिस सूर्य के, जिस विवस्वान अर्थात अदिति पुत्र को ही अदिते अपत्यम पुमान आदित्य, उनके जो पुत्र हैं संज्ञा से श्राद्ध देव, यम और यमी, दूसरी पत्नी छाया से शनिदेव, सावर्णी और तप्ती नाम की कन्या। संज्ञा से ही आपको बताया मैंने अश्विनी कुमार का जन्म। तो ये श्राद्ध देव जब मनवंतर के अधिपति बन जाते हैं राजा के रूप में, सब कुछ है लेकिन योग्य संतान नहीं है। योग्य संतान के लिए इन्होंने एक अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ के साथ जो पत्नी थी मति बदल गई। संतान की कामना के साथ मूल में कामना थी पुत्र की, लेकिन रानी ने पंडितों के पास प्रस्ताव रखा कि हमें तो बेटी चाहिए, बेटी। ठीक है, पंडितों के जो यज्ञ कराने वाले पंडित जन थे मान लिया, उनके अंदर भी प्रश्न नहीं पैदा हुआ। परिणाम क्या हुआ? घर में बेटी का जन्म हुआ। राजा ने कहा ये कैसे हुआ? हमारी भावना और हमारा संकल्प तो बेटे के साथ में था, लेकिन जो हमारे संकल्प का परिणाम दिखा ये उल्टा कैसे हुआ? उस समय रहस्य खुला और गुरु वशिष्ठ आदि ने सब ने मिलकर के अपनी मंत्र शक्ति से और अपनी प्रार्थना से उसको लड़का बना दिया। जो इला थी उसका नाम पड़ गया सुद्युम्न, और वह सुद्युम्न एक दिन जंगल जाता है आखेट के लिए, और एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर उसने अचानक पाया कि वो स्त्री बन गया। ये कहानी बहुत ज़रूरी है। इस कहानी के बिना हम यदु महाराज तक पहुंचेंगे ही नहीं। अब ये बात दूसरी है कि बिना जंक्शन के भी गाड़ियां चलती हैं। चलो जंक्शन से ही चलेंगे। वह सुद्युम्न अचानक पाता है
कि स्त्री हो गया। जिस अश्व में बैठा था वो भी देखा घोड़ी बन गई। जो उसके साथ में रक्षक थे वो भी सब स्त्री बन गए। उस परिस्थिति में अचानक चंद्रपुत्र बुध घूमते घामते आ जाते हैं। एक अनुपम सुंदरी को देखकर बुध के मन में उसके प्रति आकर्षण हुआ और बुध को देखकर उस स्त्री के मन में आकर्षण हुआ। दोनों के मिलने के साथ एक शिशु का जन्म हुआ जो आगे चलकर पुरुरवा के नाम से प्रसिद्धि पाता है। सुद्युम्न वापस आते हैं स्त्री का रूप लेकर। आप सब कहेंगे ये कैसी कथा है। अब सोचने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, जैसी कथा है वैसी ही, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब लौट करके स्त्री के रूप में आया, वशिष्ठ जी महाज्ञानी दिव्य दृष्टि से देखा ऐसा मामला है। भगवान शंकर को प्रसन्न किया। बात ये थी कि वह उस भूभाग में पहुंच गया था जहां बाबा जी ने शाप दिया था। किसी समय इला व्रतखंड में वो थे, माता पार्वती के साथ एकांत में थे। कुछ लोगों के आने से माता को संकोच हुआ। बाबा जी ने कहा कि देखो, आज के बाद जो भी यहाँ आएगा वो सब स्त्री बन जाएंगे। ये शाप था। उस शाप के कारण सुद्युम्न स्त्री बन गए। वशिष्ठ आदि जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा कि ठीक, एक व्यवस्था दे दी, कुछ समय ये पुरुष रहेंगे और कुछ समय ये स्त्री रहेंगे, मान लो 6-6 महीने। लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगा, दोहरी बात अच्छी नहीं लगी। किसी को भी दोहरी बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए लोग कहते हैं दोहरे चेहरे से बात मत करो, डबल दोहरी भूमिकाएं नहीं।